मैंने एनएसडी का एंट्रेंस दिया था भाजी, 10 बंदों ने मेरा एंट्रेंस लिया। अच्छा, मतलब लाइक बैठे हुए थे वो लोग? 10 लोग बैठे हुए अच्छा। थे, और उसमें क्या होता है आपको सब कुछ करके दिखाना होता है। मैंने डांस भी किया, पोइट्री भी की, मैंने मैकबेथ का जो हेमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का, वो उसका एक पार्ट किया। मेरा ऑलमोस्ट तय था, बस फिर मेरा कैटेगरी जनरल आ गई मेरी। फिर मैंने कहा मेरा एनएसडी से, क्योंकि मेरा टैलेंट पूरा था, फिर मेरा वहाँ जनरल का रह गया। फिर मैंने कहा मुश्किल है, फिर मैंने दोबारा एनएसडी कभी ट्राई नहीं किया। बट थिएटर आपने किया है दबा के? थिएटर मैंने किया, लेकिन मेरे थिएटर में ना हरियाणा में क्या होता है, सांग होते हैं। अच्छा। हरियाणा की सांग में सबसे बेस्ट चीज़ रहती है कि लड़कियां परफॉर्म नहीं करती। अच्छा। तो लड़के ही लड़कियों का सूट डाल के परफॉर्म करते हैं। ओह, समझ तो मैं गया। अपने कॉलेज में एकमात्र ऐसा अपनी क्लास में बंदा था, क्योंकि मेरे को म्यूजिक से बहुत, मैं म्यूजिक करने ही दिल्ली आया था, आपको सच बताऊं। मेरे को मतलब ही नहीं था किसी और चीज़ से। मुझे लग रहा था इंडियन आइडल में मैं गया, खत्म कुरुक्षेत्र, मैं तो मतलब कहाँ आऊँगा, मतलब बात ही ना करो आप, इतना बड़ा हो जाऊंगा। और वो जगजीत सिंह जी गज़लों से और रहमान साहब के साथियों से शुरू हुआ था सफ़र। आय हाय। तो वो रागनी में क्या होता था कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो बात गाने में चलती है। अच्छा। जैसे कि यूपी में आप वो देखते हो नौटंकी होती है, हाँ हाँ। तो वैसे बोलो, अरे तेरी बोली रसीली सुन छैल छबिली, तेरी बोली रसीली रे सुन छैल छबिली, रे तेरी अखियां कटिली मैं क्यों घायल किया। तो ऐसे कॉन्वो चल रही है। अरे वाह। उधर से वो दूसरा कैरेक्टर बोल रहा है, क्या भी पता पड़ी रे क्यों अकेली खड़ी, आज किससे लड़ी के तेरे दिंग तक दिंग। तो ढोलक चलती, नगाड़ा आय चलता है। हाय। तो मैंने खूब किया था। वाह। तो एनएसडी वालों के ये हो गया कि यार ये बंदा तो फोक, उनको क्या होता है छोटे राज्यों को उनकी आर्ट फॉर्म को प्रमोट करना होता है। तो मैंने शुरू से ना, नकलची तो मैं था, मेरे को तो एनएसडी क्रैक करने का एकमात्र उपाय ये है, जम के फोक आर्ट करो, राइट। रागनी गाओ, हाँ और गाँव में शोज करो, हाँ। नुक्कड़ नाटक करो। जो ये स्टेज शोज थे, यहाँ तक ना तो पहुंचती ना औकात थी। सही बात है। 23 रुपए की टिकट थी दिल्ली की, जिगरा ही नहीं हुआ कभी आने का कि ट्रेन पकड़ के आया जाए। तो मेरे को था कि ये फॉर्म है, तो मेरे सारे कागज पूरे थे। उसमें क्या एनएसडी में 3 तो आपके वो लगते थे, जामनी जिसे बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि हाँ ये लड़का, अच्छा, हाँ समझ, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, हाँ हाँ जैसे हाँ। वो आते हैं कि तो 3 पार्टी, सांग पार्टी के, थिएटर पार्टी के, उनके अरे वाह। 3 फॉर्म लगते हैं। हाँ। फिर आपके सारे सर्टिफिकेट्स लगते थे। बहुत मुश्किल है एनएसडी का प्रोसेस। हाँ हाँ। लेकिन फिर जनरल कैटेगरी है तो उसमें मुश्किल होगी मेरी थोड़ा। नहीं तो मैं आज वहीं पे 4-5 साल लगा रहा होता जो मैंने रेडियो में काम किया। फिर मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए भाई होता है। घुमा फिरा के आना यही था, मतलब आना तो यही अब गंदों पे। आप सोचो कि फिल्म भी हो गई, और क्या? अब मैं सोचता हूँ कि फिल्म हो गई, एक प्रोसेस से निकल लिया आप भी मैं भी। हमें पता है कि कल को फिल्म करने जाना है तो हमें क्या तैयार क्या करना है। करना, सही बात मैंने है। गाना कर लिया सोनू निगम जी के साथ, बिल्कुल। 2 लाइनें कर ली। मैं सलीम सुलेमान का बड़ा शुक्रगुजार होता हूँ, अब उनके साथ और गाने भी कर रहा हूँ कि मैं जब उनके स्टूडियो में, पाजी यही फील थी। मैं उनके स्टूडियो गया हूँ, सामने स्टूडियो कहते दिस इज अ प्लेस वेयर सुखी रिकॉर्ड द चक दे। मैं कहा यहाँ गाने रिकॉर्ड हुए, यहाँ श्रेया घोषाल जी आती हैं। हम तो ऐसे हो जाते हैं यार कि गूज़बम्प आ जाता है क्या चकदे सुनते ही यार। क्या हो रहा है, क्या जिंदगी कहाँ लेके आ रही है आपको। सही कह रहे हो। और उससे पहले सलीम सुलेमान को मैंने कितनी बार रिकॉर्ड किया रेडियो में, उनके गाने हम लोग प्ले करते हैं। हाँ। तब वैसी बातचीत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आपके पास थोड़े डिजिट्स आ जाते हैं, आप थोड़ा सा कुछ करने लगते हो। मैंने कितने लोगों को, गुप्ता जी, ऑलमोस्ट हर कंपोजर को मैसेज किए हैं, क्या बात कर रहे हो? मैं लिखता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, अच्छा। क्या हम कुछ कर सकते हैं। सबको, While you were in radio। रेडियो सबको, कि मैंने गुरु रंधावा के प्रोड्यूसर, इंटेंस, जितने भी पंजाबी म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, सबको। अब जब सब जाके अपना मैसेज देखते हैं ना, यस ब्रो, लेट्स कनेक्ट, लेट्स डू करके, मतलब मुझे लगता है वो चीज़ है, वो सामने ही है सबके, कि हम लोग जिस पड़ाव पे आते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल भाई, वही ग्रेटफुलनेस मैं फील करता हूँ कि यार हम में वो नहीं है कि आप आज कैसे। मुझे लगता है यार छोटा छोटा कोलैब, छोटी छोटी बातचीत, छोटे छोटे रास्ते निकलते हैं, आप नई चीज़ सीखते हो। वही एग्जाम्पल आपके सामने कमेंट्री हो गई, गाना हो गया। अभी लेटेस्ट मैंने तौबा तौबा का एक 90s वर्जन बनाया था। अच्छा। अंशुमन के साथ। अच्छा। सुखविंदर के स्टाइल में वो रील फट गई, वो 7 मिलियन चली गई ऑलमोस्ट। विकी कौशल ने कमेंट कर दिया। मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं कोई चीज़ निकल आती है। सही और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने देख लिया, समय से पहले और समय के बाद, मतलब होना तभी है, तभी है। वो घर वाले कहते हैं हमने दुनिया देख रखी है, पता नहीं उन्हें कहाँ से देख रखी है। देख रखी है बिना वीजा के, देख रखी है, पासपोर्ट नहीं मेरे पापा को, उन्होंने दुनिया देख रखी है।
बट मुझे लगता है दुनिया देखने के लिए आपको जरूरी नहीं है ना कि आपको दुनिया घूमनी है, आपको सिर्फ लोगों को पढ़ना है। आपको 70 में क्या जोड़ना है कि 17 हो जाए ये देखना है। उसके बाद आप लोग पढ़ो या ना पढ़ो, आपका काम पार है। ये तो बड़ा आसान हो गया क्योंकि अब यहाँ है सब कुछ। सही बात है, आज के टाइम में तो आपको कहीं घूमने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल नहीं घूमने की जरूरत। वाह, कॉल आई क्या? सीरी चिल्ला पड़ी, सीधी जगह वो अलाउड 70 एटमॉस्फेयर। में डंडा लगा रही थी। अरे चुप हो जा भाई, कितना 70 करेगा। बोल रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।